हेलो एवरीवन, आई एम गोविंद सदी और स्वागत है आप सभी का दोनों ऑटोमेशन एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं मैटलैब जीयूआई के बारे में। और ये एक मैटलैब का टूल बॉक्स है जिसमें हम कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से कुछ ऐप टाइप हम बना के देखेंगे और वो कैसे बनता है उसमें हम पूरा फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैटलैब में जीयूआई हम कैसे ओपन करते हैं पहले वो देखते हैं। आपका ये हमने मैटलैब ओपन किया। मैटलैब जीयूआई ओपन करने के लिए हमारे पास जो है, अगर आपके पास 18 या 19 वाला वर्जन है तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करके और यहाँ पे आपका गाइड टूल बॉक्स आता है वो आप कर सकते हो। और मैटलैब यहाँ कमांड विंडो से हम उसको ओपन कर सकते हैं। आपका GUID आपने टाइप करना है और एंटर मारना है। ये हमारा टूल बॉक्स ओपन हो गया। ब्लैंक जीयूआई हम बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं और ये उसकी लोकेशन, अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो इसकी लोकेशन जो है हम चेंज कर सकते हैं बाद में भी। ओके, तो अभी आपका क्या है, ये तो हमारा जो पहले वाला जियो है उसका जो मॉडल है वो ओपन हो गया। पर अब जो है ये ऐप डिज़ाइनर जो है उसमें कन्वर्ट हो गया है। और अगर हम चाहे तो ऐप डिज़ाइनर के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, पर अगर आपके पास उतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो है मतलब जियो का यूज़ कर सकते हैं। ये सब कंप्लीट प्लेन है जहाँ पे हम चीज़ें जो है वो डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट बार अगर आप मैटलैब ओपन कर रहे हो तो आपको जो है आइकन्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। हम क्या करते हैं, आपका इनिशियली हम थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले फाइल में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है और नेम जो है इनके ईच एन एलिमेंट की सो नेम से आप क्लिक कर दोगे और इसको अप्लाई करके ओके कर दो। तो अब ये जो है हमारे पास इसके नेम भी आ गए, क्योंकि पहले सिंबल थे, आपको सिंबल का पता नहीं कौन सा किसका सिंबल है। तो अब यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई है इनकी, हर एक सिंबल का उसका नेम भी आ गया। अब ये क्या क्या वर्क करते हैं पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ चीज़ें जो है वो रहती हैं। तो इस तरीके का कोई पैनल अगर हमको आपको डिज़ाइन करना है तो उसके लिए कुछ सेलेक्टेड पार्ट हमको चाहिए, और जो हम यहाँ भी देखेंगे कि एक्चुअल में जीयूआई में आपको मिलेगा कैसे वो। तो अगर आपको जो है इस तरह का कोई प्लेन बनाना है जिसमें आप कोई चीज़ 2D या 3D प्लॉट डिज़ाइन करो, तो उसके लिए जो है हमारे पास जो एक्सेस कमांड है उसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपको जो है कुछ इस तरीके से डेटा एंट्री करना है तो उसके लिए हम एडिट टेक्स्ट बॉक्स इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई स्टेटमेंट इस तरीके से लिखनी है तो उसके लिए हम स्टैटिक टेक्स्ट जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आपको जो है कुछ सिलेक्शन करना है आपका दो एलिमेंट के बीच में, तो वहाँ पे हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं जो आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि मैं इसको प्रेस करूँगा और मेरा ग्राफ जो है वो जनरेट हो जाएगा, तो उसके लिए हम पुश बटन यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे। फिर हमारे पास स्लाइडर्स आता है। अगर आपको वैल्यू जो है वो चेंज करनी है तो हम स्लाइडर की हेल्प से जो है वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से वैल्यू जो है आप चेंज कर सकते हैं। बार बार आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक्स डिटेल है जो आपके जीयूआई के लिए बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से जो है पूरा हम ऑपरेशन करते हैं। दूसरा जो आपका इसका जो इंटरफेस मैंने जैसे मैटलैब में टाइप GUID किया, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये पूरा नाम है इस टूल बॉक्स का। तो इसीलिए हम इसको गाइड जो है GUID टाइप करके जो है कमांड विंडो में टाइप करके इसको ओपन करते हैं। अगर नहीं तो आप, अगर आपके पास 18 वर्जन है तो 18 में आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ मिलेगा आपको। अभी ये ऐप डिज़ाइनर के रूप में आ गया, तो ऐप डिज़ाइनर थोड़ा सा अलग है, उसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग का अलग है, उसकी थोड़ी सी अलग है। तो अगर आपको ये आता है तो आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं आता है, जो पुराना वाला जीयूआई है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब यहाँ पे आपको जीयूआई में क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले जो आपका जीयूआई जो है, जब भी हम जीयूआई में फाइलें जो है सेव करते हैं तो हमारी दो फाइल इनिशियली बनती है, एक .m बनती है, एक .fig बनती है। .fig वो फाइल है जो हमारा बेसिकली फिगर को होल्ड करता है, जो ग्राफ हमने बनाया, जो डिस्प्ले हमने बनाई है कि आपको इस ऑपरेशन के बाद ये परफॉर्म करना है, लाइक ये वाला। ये जो पूरा हमारा फिगर ये आपका जो है .fig में स्टोर होता है, और इसकी जो कोडिंग हमारे पास है वो जो है हमारी स्टोर होती है आपका .m में, जिसमें हम बेसिकली कोडिंग जो इनिशियली कोडिंग बन के आती है उसमें कुछ चेंजेस जो हम करते हैं वो .m वाली फाइल में करेंगे। दोनों फाइलें बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास .m फाइल है
तो आप .m फाइल रन करके FIG फाइल लेके आ सकते हो। FIG फाइल एक बार आपका फिगर फाइल बेसिकली आपने बना दी तो उसके बाद वो चेंज नहीं होती है। जो इनिशियली आपने लेट किया था वो सेम रहेंगे उसमें, जब तक आप उसको जो है सेव करे कट ना कर दो। अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और इसी में कोई चेंजेस करना चाह रहा हूँ तो वो दोबारा सेव करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर आपने एक बार इसको कट कर दिया और दोबारा जो पुरानी वाली फाइल है वो ओपन करोगे फिर हम उसमें एडिट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप जब भी कोई इस टाइप कोई ऑपरेशन आप बुक करो तो पहले पूरी कंप्लीट फाइल जो बना लो, उसके बाद जाके सेव करना, नहीं तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा। फिर हमारे पास जो आपका इस तरीके से जो हम बनाएंगे, फिर यहाँ पे सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कि हैंडल ग्राफिक्स के लिए कि कैसे कैसे जब इसका पूरा जो है डिटेल करेंगे हम पढ़ेंगे इसमें। फिर इसमें आपका दो चीज़ें हमेशा आती हैं, एक आपका सेट और गेट आता है। बेसिकली सेट गेट है क्या कि आपको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सेट वो चीज़ है जहाँ पे हमने कोई चीज़ सेट करनी है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा वैल्यू, अगर मैं कोई एक ऐप बना रहा हूँ जिसमें मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं या कोई भी नंबर ऐड करने हैं, तो उस केस में जो है हम क्या चाह रहे हैं आपका कि लेट से अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, ये यहाँ पे, और दोनों बॉक्सेस में हम क्या कर रहे हैं, आपका डेटा वहाँ फिल कर रहे हैं और रिजल्ट आपका कहीं और आ रहा है थर्ड वाले बॉक्स में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड बॉक्स से जो है आपका वो गेट वैल्यू हम ले रहे हैं और लास्ट वाले वैल्यू जो जहाँ पर रिजल्ट हमारा शो कर रहा है वहां पे हम उसको सेट कर रहे हैं। तो सेट मतलब जहाँ आपको वैल्यू देनी है आउटपुट बेसिकली, और गेट जहाँ से वैल्यू आपको लेनी है। तो उसका जो है आपका ये एक सिंटैक्स जो है आपका, और ये सिंटैक्स हमेशा सेम ही रहता है, इसमें चेंज नहीं आता है आपका कि सेट ऑब्जेक्ट हैंडल आपका रहेगा, आपका प्रॉपर्टी नेम आपका आएगा आपका, और आपका प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिलेगी। सेम केस आपका गेट के लिए भी है। तो ये दोनों चीजें जब हम इसमें काम करेंगे प्रॉपर्ली तो फिर उसको आपको समझ आएगा। फिर दूसरा एक और चीज इसमें है आपका कि हमारे पास यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज कि कॉल बैक फंक्शन होता है। तो जब भी हम कोई कोड इंटर करते हैं तो बेसिकली जो है आपका वो उसके कॉल बैक में होता है। अगर आपको पुश बटन का कोई कोड बनाना है कि पुश बटन से ये ऑपरेशन होना है तो उसके लिए वो कॉल बैक में आएगा। अगर हम कोई वैल्यू ले रहे हैं एडिट टेक्स्ट बॉक्स से तो उसके कॉल बैक में आएगा वो। तो जब हम अभी प्रॉपर इसको मैं बना के दिखाऊंगा आपको तो आपको और समझ आएगा। फिर एक और पॉइंट यहाँ पे हमेशा ये है कि पुश बटन से जितने आप लेना चाहो तो वो उसके नेम से आपका आ जाते हैं, पुश बटन 1 2 3 4 वो अपने में आएंगे। फिर एक और चीज यहाँ पे आपको कि वैल्यूज आपकी जितनी हम वैल्यू यहाँ पे असाइन करते हैं वो एज ए ग्लोबल वेरिएबल असाइन करते हैं। और नॉर्मल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस ये है कि ग्लोबल वेरिएबल आप जो है अगर आपने पहली बार ही किसी पुश बटन में यूज किया है तो आप सेम डेटा जो है सेम वेरिएबल जो है और दूसरे में भी यूज कर सकते हो। तो ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका। तो जब हम इससे काम करेंगे तो आपको और समझ आएगा। बाकी ये फाइल जो है आपका इसमें लगभग इतना, ये पुश बटन कैसे काम करता है, टॉगल बटन, चेक बॉक्स, ये सारी डिटेल इसके अंदर है। तो ये हम अभी पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारा डेटा जो है वो आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रोग्रामिंग से जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली 2 नंबर ऐड करना और उनका रिजल्ट जो है हम शो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था आपको कि अगर आपको नंबर इंटर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका एडिट टेक्स्ट बॉक्स। तो एडिट टेक्स्ट पे आप क्लिक किया आपने, फिर यहाँ पे हमारा ये पूरा प्लेन है। यहाँ पे जितना भी आपको चाहिए बटन या जितना भी आपको डेटा एंटर करने के लिए बॉक्स है तो आप इसको बना सकते हो। ये हो गया। फिर दूसरा इसे कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये फर्स्ट वन था, ये आपका सेकंड वन हो गया। और रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो रिजल्ट हम यहाँ पे लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहीं पे लेना है, आप चाहो तो उसको थोड़ा उससे पहले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया और रिजल्ट हम यहाँ पे लेते हैं लेट, और यहाँ पे बटन जिसके थ्रू हम इसको ऐड करेंगे, एक और पुश बटन हमने ले लिया यहाँ पे। इस तरह का हमने एक छोटा जीवे बना दिया। चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं कि आपको ऐड करना है तो 2 नंबर यहाँ एंटर करेंगे, आप ऐड का बटन प्रेस करोगे और यहाँ पे आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद आपको कि अगर आपको लिखना है कि नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट, इस तरीके से आप यहाँ पे स्टैटिक टैक्स लेकर के लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एक को लिखना चाह रहा हूँ तो अपने स्टैटिक टैक्स लेके आ गया। उसके बाद करना क्या आपने कि डबल क्लिक करोगे तो एक पैरामीटर बॉक्स जो इसका ओपन होगा उसमें हम चेंजेस करेंगे कि आपको बेसिकली यहाँ पे लिखना क्या है। तो वो डिटेल आप जो है यहाँ पे कर दो।
तो डबल क्लिक करते हैं, ये हमारा जो है बॉक्स ओपन हो गया। इसमें जो है हमारी पूरी डिटेल आएगी। तो इस ये आ गया आपका। यहाँ पे आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है इसका साइज जो है, फ़ॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो, इसकी यूनिट आप चेंज कर सकते हो आपका कि किस डिजाइन में आपको चाहिए, किस कलर में आपको चाहिए, वो सारी डिटेल यहाँ पे है। तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे, हम बेसिक जा रहे हैं आपका कि सबसे पहले स्टैटिक टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको हटाएंगे। तो किसी भी अगर आपको जैसे पुश बटन है, स्टैटिक टेक्स्ट है, कोई और है जिसका नेम आपको चेंज करना है, उस केस में हम क्या करते हैं कि उसके आपका प्रॉपर्टी बॉक्स में जाएंगे और आपका स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे। स्ट्रिंग पे क्लिक करके ही आपको जो डेटा लिखा हुआ पहले है वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको स्टैटिक पहले लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ हटा के हम इसको इक्वल कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे इक्वल आप देखोगे तो इसका साइज जो थोड़ा जो है वो बिल्कुल छोटा सा आ रहा है, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आपका 8.0 है, तो लेट्स से 20। तो ये हो गया। कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो क्लिक करके यहाँ पे, और अभी तो ब्लैक कलर में है, चाहो तो आप जो ऑप्शन आपको चाहिए कि इस कलर में आपको बनाने चाह रहे हो वो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स से इसको ब्लैक है, इसको रेड कर देते हैं। ओके, ये रेड हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी बात है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये हमारा हो गया आपका इक्वल पार्ट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका पुश बटन। तो पुश बटन भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं आपका पुश बटन पे, दोबारा स्ट्रिंग में जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये ऐड हो गया। इसका भी जो विड्थ है वो हम बढ़ा देते हैं। अभी हमारे पास जो है वो 8 था, तो हमने इसको 20 कर दिया। ये इस तरीके से हमारा जो है बटन आ गया। तो हमने काफ़ी डेटा इसमें लेके आ गए हम। यहाँ पे आप नंबर फर्स्ट एंटर करेंगे, यहाँ पे नंबर से ये रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ से वैल्यूज हम गेट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे थ्रू दिस वन। तो जैसे आप इसको ऐड को प्रेस करोगे तो ये जो हमारा ऑपरेशन है वो हो जाएगा। तो आपका टास्क की सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल सेव जो है आपका बाय डिफॉल्ट जो है जहाँ पे मैटलैब इंस्टॉल हुआ रहता है वहाँ पे आपको लोकेशन दिखाता है वो, पर आप जो है उसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हो। मैंने एक ऐड नम नाम की फाइल बना दी है, तो वो .fig, अब जैसे ही मैं .fig को सेव करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका सेम नेम की जो हमारी एक .m फाइल भी जनरेट हो जाती है ऐड नम नाम से। यहाँ पे जो है आपके कोड जो है वो एंटर करते हैं। तो अब पहले क्या क्या इसके अंदर है वो हम देखते हैं। आपका ये आपका बेसिक फंक्शन फाइल है। फंक्शन फाइल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे फंक्शन फाइल काम करती है, तो वो भी आप देख सकते हो, चैनल में पूरी डिटेल पड़ी हुई इसकी। एक और चीज़ यहाँ पे ना कोड आपको सिलेक्टेड प्लेसेस पे जो है आपका वो एडिट करने होते हैं। तो इसमें इनिशियली लिखा भी रहता है आपका डू नॉट एडिट, यहाँ आपको एडिट नहीं करना है ना। हमारा टास्क सबसे पहले जो है आपका लाइन नंबर 57, ये एक मतलब मैक्सिमम केसेज में जितने भी आप ग्राफ बनाओगे जीयूआई के, उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा, है ना, ये लाइन हमेशा मिलेगी। तो वहां पे हम कोडिंग जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा टास्क क्या है पहले तो हम वो देखते हैं। हमारा टास्क है कि आपको जो एडिट लिखा हुआ है यहाँ पे पहले इनको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। हम इसको बेसिकली इम्प्टी करते हैं। तो उसके लिए कुछ कोड्स हमारे पास हैं, हम कोड्स क्या करेंगे आपको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अभी के लिए। तो बाकी आप इसको प्रॉपरली जो है बाकी जो पूरी डिटेल है वो आपको रेगुलर क्लास जो है अटेंड करनी पड़ेगी। तो मैं पूरी डिटेल आपको उसको बता दूंगा कि बेसिकली है क्या ये। तो पहला टास्क हमारा कि हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हमारे हैं, है ना, एडिट बॉक्स है, उन सबको हम पहले सेट कर रहे हैं, आपका एम्प्टी सेट कर रहे हैं बेसिकली। एक और चीज़, जब हम इसकी कोडिंग पे आते हैं तो सबसे पहला टास्क हमारा कि हम इसके जो है आपका टैग को चेक करते हैं। टैग बेसिकली इसका नेम है ना, इसका नेम क्या है। तो डबल क्लिक करेंगे, आपका प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप जाओगे, टैग में लिखा हुआ है एडिट वन, ठीक है। तो ये इसका पहले वाले का है। अगर आज में से कोई वैल्यू लेनी है तो उसको एडिट वन का आपको इसको यूज करना पड़ेगा। फिर डबल क्लिक, फिर इसका देखते हैं एडिट टू, और इसका जो है वो एडिट थ्री, ठीक है। अभी हमने कॉपी पेस्ट का सीक्वेंस में आपको मिल गया। कभी कभार क्या होता है कि आपने अगर कोई चेंज कर दिया है, तो अगर आपने पहले वाला चेंज किया, आपने गलती से वो डिलीट कर दिया और दोबारा पेस्ट करोगे तो वो पहली बारी वाले को 1 देगा, तो फिर आपको 2 मिलेगा, वो फिर 1 नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जरा आपको ध्यान देना कि जब भी आप इसकी फाइनल प्रोग्रामिंग करने जाओ तो पहले इसके टैग जरूर चेक कर लेना, ठीक है। 8 1 2 3, तो 1 2 से हम वैल्यू लेंगे और 3 पे हम इसको वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। तो आ जाते हैं आपका पहले काम पे। तो फर्स्ट टास्क हमारा सेट एम्प्टी सेट कर रहे हैं हम इसको।
हैंडल्स डॉट एडिट 1 और स्ट्रिंग पार्ट है ये एम्प्टी है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको बेसिकली कि हम इसको एम्प्टी सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले वाले के लिए था, उसके बाद सिमिलर हमारा जो है आपका वो सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए। बस हम इसको यहाँ पे एडिट 1 पहले वाले के लिए है, 2 कर दो और इसको 3 कर दो। तो ये हो गया हमारे सेट, सारे एम्प्टी सेट हो जाएंगे। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आपको जो ग्राफ है ये वाला, यहाँ पे जो एडिट लिखा हुआ आएगा वो नहीं लिखा आएगा, अब वो एम्प्टी आएगा। तो टास्क हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने जो है आपका पहला टास्क हमारा कंप्लीट, लाइन नंबर 57 से स्टार्ट किया हमने, हर एक जो पार्ट हमारे पास एडिट्स उन सबको हमने चेंज कर दिया और वो सब एम्प्टी सेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट काम हमारा क्या आपका कि हमको वैल्यू लेनी है एडिट 1 से। अब मैंने आपको बोला था कि हमेशा हम कॉल बैक में जो है वो प्रोग्राम लिखते हैं, तो अगर हम इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन, अभी हमको मतलब नहीं, ये देखो लिखा हुआ फंक्शन एडिट 1 कॉल बैक, तो इसके यहाँ पे हम कोड एंटर करते हैं। ये बेसिकली ये सारे कमेंट हैं, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें डेटा को लिखा होता है तो हम इसको छेड़ते नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टास्क है आपका वैल्यू लेना, ठीक है। तो वैल्यू लेने की इनपुट कोड हमारे पास इस तरीके से, मैं आपको बोला था कि वेरिएबल हम यहाँ पे ग्लोबल सेट करते हैं, ग्लोबल ए, ये हमने वैल्यू सेट कर दी। ए जो है आपका वो क्या कर रहा है आपका गेट हैंडल डॉट एडिट 1 स्ट्रिंग। बेसिकली जो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं आपका एडिट 1 में, वो जो है आपका गेट की हेल्प से ए में स्टोर हो जाएगा और वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। फिर हम क्या करते हैं आपका, तो यहाँ पे हमको मिलेगा स्ट्रिंग, उसको हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास कमांड आती है आपकी str2 नंबर, है ना, str2 नंबर। तो a न्यू वेरिएबल इक्वल टू str स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन और आपका जो प्रीवियस वैल्यू है। अब मैटलैब जो आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इससे क्या होगा, जो डेटा आपको यहाँ मिला है वो अगली बार में अपडेट हो जाएगा, तो वो नंबर में कन्वर्ट होकर आपका अपडेटेड आपको मिल गया। फिर सेम केस हमारा है आपका बी की बारी भी है, कि हम क्या करेंगे एडिट 2 पे जाएंगे और यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, बस वेरिएबल चेंज कर देंगे। ये वेरिएबल हमारा हो गया, यहाँ से वेरिएबल आपका फिर से बी हो गया। और एडिट 2 ये आपको ज़रा ध्यान देना है कि जो एडिट जहाँ पे वो उसका वहीं से आपको मिलेगा। फिर हमारा आपका थर्ड वन हमारा वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है आपका कि हम आउटपुट वहाँ पे दे रहे हैं, सेट कर रहे हैं वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला टास्क है आपका कि आप फंक्शन एडिट 3 कॉल बैक में आप गए और यहाँ पे हमारा कि ग्लोबल ए बी एंड सी, तो हमने 3 वेरिएबल ले ले, 2 हम पहले ले चुके हैं ए बी और थर्ड हमारा सी जो रिजल्टेंट है बेसिकली। तो अब सी मिलेगा कहाँ से वो हम देखेंगे अभी। तो सेट यहाँ पे हम वैल्यू लेके आ रहे हैं, हमको सी की वैल्यू जैसे मिल जाएगी उसके बाद ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, हैंडल्स डॉट एडिट 3 और स्ट्रिंग और ये हमारा हो गया सी। तो सेट हैंडल एडिट 3 और एडिट 3 में क्या सेट होगा आपका सी। सी कहाँ से मिलेगा, सी हमको मिलेगा आपके पुश बटन से। जब हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो उस टाइम एक रिजल्ट जो आपको मिलेगा, बेसिकली हमारे केस में आपका वो क्या है आपका एडिशन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं आपका ग्लोबल ए बी सी, ये हमने वेरिएबल ऐड कर दिए, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारा ऑपरेशन है कि हमने दोनों नंबर ऐड करने हैं और ये कहाँ पे आपका जो है वो सेट हो जाएगा, सेट हैंडल्स डॉट एडिट 3 स्ट्रिंग आउटपुट। आउटपुट तो हमारे केस में सी है अभी, तो हम इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आपका पुश बटन कोड। तो जैसे ही आप पुश बटन प्रेस करोगे तो रिजल्टेंट हमको सी मिलेगा और उसके बाद वो सी जो हमारा है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल प्रोग्राम जो है वो बन गया
और इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ तो एक ऐड टू पाथ इसको कर दो। देखो अब एक जो हमने नंबर जो हमने ग्राफ बनाया था कुछ इस तरीके से, तो वो ग्राफ आपका जो है रिजल्ट के बाद इस तरीके से आपको मिल गया, ये वाला। यहाँ बस आपको सिर्फ जो अपने ब्लॉक्स लिखे हुए हैं वो, और एम्प्टी क्यों, क्योंकि हमने वो रीसेट किया था पहली लाइन नंबर 57 में, हमने उनको सबको सेट किया हुआ था एम्प्टी से। तो ट्राई करके देखते हैं। आपका 4 and 5 ऐड 9, 50 करते हैं 54 मिलेगा, 500 करते हैं आपका 400 करते हैं आपको तो 90 0। तो ये जो पूरी डिटेल हमारी है इसमें हमको नंबर सारे जो है मिल जाते हैं, जो आप जितने भी नंबर आप करना चाहो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये टास्क हमारा पहला था कि हमने देखा कि कैसे जो है वो हम एक नॉर्मल जीओआई ग्राफ बना सकते हैं। अब इसी में मैं थोड़ा ऐड करता हूँ कि मैंने बोला था आपको कि हम अगर आपको कोई अपडेट करना है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इसको कंप्लीटली क्लोज नहीं करते, इसीलिए हमने क्लोज किया नहीं इसको। तो अब हम क्या करते हैं, कंप्लीट कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं कि आप वैल्यू एंटर कर रहे हो और रिजल्ट आपको यहाँ से हो रहा है, आपको ऐड करना है तो ऐड हमारा हो गया, फिर हमारे पास जो है सब्ट्रैक्ट हम करेंगे आपका, फिर डिवाइड करेंगे और फिर आपका मल्टीप्लाई करेंगे, और एक और बटन ले लेते हैं जिसके थ्रू हम उसको रीसेट कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने एक बटन ले लिए। तो ये हमारा ऐड था, तो यहाँ पे जा करके पुश बटन 2 हमारा है, तो पुश बटन 2 स्ट्रिंग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, SUB हमारा हो गया। फिर बारी हमारी आती है इसको डिवाइड करने की, DIV, फिर इसको मल्टीप्लाई करने की, और लास्ट वन क्लियर करने की, CLC। तो ये हमने जो है वो बना दिया। अब पुरानी जो फाइल है उसी में हम इसको सेव कर देते हैं। तो आप खाली सेव बटन प्रेस करो, तो कोड हमारा पुराना वाला है वही अपडेटेड हो जाएगा आपका। और पहले ही ऑपरेशन हम आपका पुश बटन 1 पे हम पहले कर चुके हैं। बस आपको क्या करना है, ये कोड कॉपी करना है और हर एक सेक्शन में ये पुश बटन 2 हमारा है, ये क्या काम करने वाला था, सब्ट्रैक्ट करने वाला था। यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ये अगला वाला जो हमारा था वो हमारा करने वाला है क्या, डिवाइड। तो A और डिवाइड बाई B, और ये हमारा जो आपका 4/3 ये आपका करने वाला मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सिंबल ये हो गया। और लास्ट वन हमारा क्लियर करने वाला है। तो क्लियर केस हमारा जो है आपका वो हमारा लाइन नंबर 57 से रिलेट करता है। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि सारे जब भी हम पहली बार प्रोग्राम सेट करेंगे तो सारे जितने एडिट टेक्स्ट बॉक्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो यही कोड कॉपी करना है और वो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, ये हो गया। तो दोबारा इस फाइल को रन करते हैं। देखो अपडेटेड होकर मिल गया आपको। अब मैं 4 डालता हूँ और 6 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, डिवाइड करेंगे तो आंसर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, क्लियर करेंगे तो सारे क्लियर। तो ये स्मॉल कैलकुलेटर जो हमने डिजाइन कर दिया, और इसमें अभी और भी सारा जो है ऑपरेशन हम कर सकते हैं। हम ग्राफ जो है जनरेट कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसमें पूरा जी इमेज प्रोसेसिंग में काफ़ी काम आता है ये, कि हम पूरा ही एक ऐप बना देते हैं और जिसके थ्रू हम जो है वो ऑपरेशन अब कर सकते हैं। तो होप्स आप लोग को समझ आया होगा कि एक्चुअल में कैसे जो है आपका वो कोड्स जो है बनाते हैं। इसमें बहुत सारे कोड्स भी हैं। हम पुश बटन्स के लिए है हमारे पास, है प्लॉटिंग के लिए हम इसको करके देखते हैं, आपका स्लाइडर के लिए है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए है, इंपोर्ट करना है इमेज को और फिर कन्वर्ट करना है उसको, फिर किसी और में कन्वर्ट करना है, फिर फाइल को सेव करना है। तो ये धीरे धीरे ट्यूटोरियल हम इसको पूरा करते जाएंगे। तो आप लोगों को लगा होगा कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इससे, और पूरी सीरीज को आप फॉलो करिए, काफ़ी आपको डेटा जो है वो सीखने को मिलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक यू।